अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज सर सलमान अली, योर फिजिक्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 36 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को। मैंने कुछ फार्मूलाज आपको नोट करवाया था और उसके बाद फिर हमने डील किया था कुछ बेसिक फार्मूलाज को और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट डे डील किया था। इस वक्त हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। बहुत ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल्स को, होप सो दैट कि बहुत जल्द आपकी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो और अल्लाह का करम है कि हमने अपने टॉपिक के मोमेंटम को ब्रेक नहीं किया और हमने चैप्टर 4 तक कॉन्सेप्ट को कवर्ड कर लिया। इस वक्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। सवाल लिखा हुआ ये है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट इनटू अ बैग ऑफ सैंड and is uniformly brought to rest in 0.05 second. Find A, how far the bullet will penetrate into the bag of sand. B, the average force exerted by the sand. Okay बेटा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को दिखेगा। सबसे पहले कहा यह गया, हमने एक गन से फायर किया। देयर इज अ गन, ठीक है, एक गन है, सामने एक बैग ऑफ सैंड है। हमने एक बैग ऑफ सैंड को कंसिडर किया, ठीक है। ये एक बैग ऑफ सैंड है बेटा, लिखा हुआ है यहां पर बैग ऑफ सैंड। भाई हमारे पास एक गन है। अच्छा, बैग ऑफ सैंड का मतलब होता है रेत की बोरी, जिसमें छोटे छोटे कॉन्क्रीट वॉल होते हैं, मिट्टी होती है, रेत होती है। तो कॉन्क्रीट वॉल्स होती हैं। जब बुलेट इंटर होती है इस बैग पे, तो ये वो बैग होता है कॉन्क्रीट वॉल के, ये बैग ऑफ सैंड, ये बुलेट को रोक लेता है, बुलेट को पास होने नहीं देता। तो हमने एक गन से फायर किया, एक बुलेट बाहर आती है लाइक दिस, ये एक बुलेट है। जैसे ही हमने गन से फायर किया, एक बुलेट बाहर आती है। कहा यह गया, ये जो बुलेट है, इस बुलेट का मास है 50 ग्राम और इस वक्त इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बाहर आती है, ये यहां से मूव करते हुए जाती है। सामने एक बैग ऑफ सैंड है, ये इस बैग ऑफ सैंड से टकराती है लाइक दिस। जैसे ये बैग ऑफ सैंड से टकराती है तो इसके अंदर होल करती है, ठीक है। होल करने के बाद इंटर हो जाती है। जैसे ही वो इंटर होती है तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बुलेट को रोकना शुरू हो जाते हैं। अब बुलेट भी इंटर हो रही है, वो सैंड के पार्टिकल बुलेट को रोकना शुरू हो जाते हैं। बुलेट इसके अंदर इंटर होती है। फिर कहा यह गया, एट द एंड ये बुलेट जो है वो इसके अंदर रुक जाती है, मतलब सैंड के पार्टिकल बुलेट को रोक लेते हैं। जब वो रोक लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। कहा यह गया कि ये बुलेट रुकने से पहले, इट मींस इसने कितना टाइम लिया यहां पर। कहा यह गया कि ये बुलेट अप्रोक्सीमेट 0.05 सेकंड में स्टॉप हो गई। इट मींस हमने एक गन से फायर किया, एक बुलेट बाहर आती है, इस बुलेट का मास 50 ग्राम है और इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। वो मूव होते हुए आती है, इस बैग ऑफ सैंड के अंदर इंटर होती है, पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब मिल जाती है। जो बैग ऑफ सैंड है उसमें जो कॉन्क्रीट के पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्क्रीट वॉल्स की जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो सैंड पार्टिकल के साथ क्या होती है, पेनिट्रेट कर जाती है, घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। जिसकी वजह से होता यह है कि सैंड पार्टिकल बुलेट को रोकते हैं और रोकना शुरू करते हैं। तो एट द एंड ये बुलेट अप्रोक्सीमेट 0.05 सेकंड के अंदर रुक जाती है। दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी पहले क्या थी 15, बाद में क्या हो गई 0। वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। वो कहता है, हाउ फार विल द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड। मतलब ये बुलेट जब रुक जाती है तो ये कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, हमें इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और फिर इसके बाद हमसे कहा यह गया कि भाई कि इस सैंड के पार्टिकल ने बुलेट को रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया। आपने वो स्टॉपिंग फोर्स भी कैलकुलेट करनी है, आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है और आपने स्टॉपिंग फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। जो हमने लास्ट डे किया था बिल्कुल उससे सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बुलेट और बैग ऑफ सैंड से रिलेटेड बात की गई। लेकिन लास्ट डे हमने बात की थी कार और कार से रिलेटेड बात की थी। सो देखिएगा क्वेश्चन की नेचर क्या होगी। सबसे पहले मैंने मेंशन किया डेटा कि भाई एक बुलेट है, बुलेट का मास बताया गया 50 ग्राम। सर मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम।
तो इट मीन्स अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करवाऊँ, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड करवाते हैं 1000 से, और किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। तो इट मीन्स अगर मैं इसे डिवाइड करवाऊँ 1000 से, क्योंकि मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो वैल्यू आएगी 0.05 kg। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा यह गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई गई, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी बताई गई 0, टाइम हमें बताया गया 0.05 सेकंड। देन हमसे कहा यह गया आप कैलकुलेट करके बताएं। सर क्या मालूम करने हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर? हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू को, और हमें मालूम करनी है फोर्स की वैल्यू को। ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन को मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। हमने यहाँ पे बात करनी है एक्सेलरेशन के बारे में, और देन हमने बात करनी है फोर्स के बारे में। सो मेरा बेटा बोर्ड पे देखेगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को। मैंने मेंशन किया 4 एक्सेलरेशन। फिर से याद करो बेटा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद हो तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। अगर डाटा में टाइम गिवन होगा तो फर्स्ट, टाइम गिवन हो और डिस्टेंस भी गिवन हो या डिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो सेकंड, और टाइम गिवन ना हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। इस वक्त डाटा में सिर्फ क्या गिवन है? टाइम गिवन है। दैट्स व्हाई हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के लिए। सो मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट फॉर्मूला होता है Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। मैंने यहाँ से सेपरेशन किया, प्लस Vi था लेफ्ट पे लेकर आओ तो माइनस Vi, यहाँ पे बचा AT। T मल्टीप्लाई में है, अदर साइड पे लेकर आए तो डिवाइड पे जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा Vf माइनस Vi अपॉन T इज इक्वल्स टू A, मतलब A इक्वल होगा Vf माइनस Vi अपॉन T। मैंने A को A लिखा, Vf की जगह पर 0, Vi की जगह पर 15 और T की जगह पर 0.05। ठीक है, यहां तक मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद A को A लिखा, 0 कोई नंबर नहीं था, रिमूव किया, माइनस 15 अपॉन 0.05। सर अगर हम दोनों को डिवाइड करवाएं तो वैल्यू आ रही है माइनस का 300 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? माइनस का 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन के बाद हमें मालूम करनी है फोर्स को। मैंने मेंशन किया फोर्स। ओके बेटा, बात करते हैं फोर्स के बारे में। देन फिर से मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट अब हम फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल्स टू ma। मैंने F को F लिखा, मास हमारे पास मास क्या है बेटा? मास की वैल्यू है 0.05, मेंशन किया 0.05, और एक्सेलरेशन है माइनस का 300। सर माइनस को तो माइनस लिखा, 0.05 को 300 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 300, वैल्यू आ रही है 15 इन टर्म ऑफ न्यूटन। फिर से आंसर किस में आ गया? माइनस में आ गया। जब कभी आंसर माइनस में आ जाए फोर्स की वैल्यू तो उसका मतलब ये ब्रेकिंग फोर्स होता है। ठीक है, हेंस नेगेटिव साइन शोज दैट द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। अगर आपने माइनस को वर्डिंग में लिख दिया तो अब अपना आंसर हम प्लस में लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन, क्योंकि हमने माइनस को इन टर्म ऑफ वर्डिंग लिख दिया। ठीक है बेटा, ये था आज एक न्यूमेरिकल। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे कंसिडर किया। वो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकंड एंड बॉडी अक्यूर अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। कहा यह गया एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में मौजूद है। हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हमने बॉडी की वेलोसिटी को
कैलकुलेट किया, जब हम बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो कहा ये गया इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 सेकंड के बाद आफ्टर द 4 सेकंड जब हमने बॉडी की वेलोसिटी को मेजर किया तो इट मीन दैट बॉडी अक्यूर अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड। मीन्स के एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है, हमने 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर। जैसे ही हमने बॉडी के ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो 4 सेकंड के बाद जब हमने बॉडी की वेलोसिटी को फिर से मेजर किया तो बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़कर 36 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कहता है अगर एक बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें 120 न्यूटन का और 4 सेकंड के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड हो जाए तो कहता है फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास क्या होगा, आपने बॉडी के मास को कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन से रिलेटेड एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करते हैं एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का मास है m। अब ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है, दैट्स वाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, 120 न्यूटन का। और 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद आफ्टर दी 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद जब हमने बॉडी की वेलोसिटी को फिर से मेजर किया तो बॉडी की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर 36 मीटर पर सेकंड बन गई। इट मींस एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है, दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हमने बॉडी के ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। जब आपने बॉडी के ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर द 4 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड हो गई। कहता है मेरा बेटा बॉडी का मास क्या होगा, आप बॉडी के मास को कैलकुलेट करो। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F = ma। हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, हमें मास मालूम करना है, एस्केलरेशन नहीं पता। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम सबसे पहले एस्केलरेशन कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि फोर्स तो हमारे पास मौजूद है 120 न्यूटन, मास मालूम करनी है, एस्केलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इट मीन्स हम सबसे पहले एस्केलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो मेंशन किया एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया 120 न्यूटन का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है। टाइम हमें बताया गया 4 सेकंड। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 36 मीटर पर सेकंड बन गई। सर हमें इस क्वेश्चन में क्या मालूम करनी है, हमसे कहा यह गया आप इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके बताएं बॉडी के मास को। ठीक है, मैंने ओवरऑल कंडीशन से रिलेटेड चीज़ों को डाटा में ड्रॉ कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, मास को। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया फर्स्ट वी फाइंड एस्केलरेशन। हम सबसे पहले एस्केलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सर एस्केलरेशन कैसे मालूम करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। यस सर, इनिशियल भी है फाइनल भी है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाएगा। चेक करो डाटा में, सिर्फ टाइम गिवन हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। यस सर, सिर्फ टाइम गिवन है, दैट्स व्हाई हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है सर, Vf = Vi + At। मैंने मेंशन किया सर सबसे पहले ए को सेपरेट करते हैं, प्लस Vi था उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ, माइनस का Vi = At। Vf माइनस का Vi t मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे जाएगा। इट मीन्स A इक्वल होगा Vf माइनस का Vi अपॉन t। ठीक है, इट मीन्स A को A लिखा, Vf की जगह पर 36, Vi की जगह पर 0 और t की जगह पर 4। ठीक है, डेटा में जो वैल्यूज गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सब्स्टिट्यूट किया। Vf की जगह पर 36, Vi 0 है और t आपके पास 4 सेकंड। सर 36 में से 0 को माइनस करें तो वैल्यू 36 ही आएगी अपॉन 4। इट मीन्स 36 को 4 से डिवाइड करवाओ तो वैल्यू बन जाएगी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये था बेटा एस्केलरेशन। हमने एस्केलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें मालूम करना है मास को। हमने मेंशन किया एज वी नो दैट, एज वी नो दैट फॉर्मूला होता है F = ma। m को सेपरेट करते हैं, a मल्टीप्लाई पे है, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू m, सो m = F अपॉन a। अब देखो बेटा मैंने m को m लिखा, f की जगह पर 120, a की जगह पर 9, दोनों को डिवाइड करवाएं।
13.3 इन टर्म ऑफ kg। चेक कर लीजिएगा आंसर। ठीक है मेरा बेटा, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। इसके बाद देखिएगा, ओके बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया बोर्ड पर। बुक का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन। और पहले बात करते हैं रिकॉइल क्या होती है। देखो यार, जब कभी गन से फायर किया जाता है तो बुलेट का एक शेल होता है, एक कवर होता है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। अगर बुलेट से आपने फायर किया तो एक बुलेट में एक छोटी सी एलिमेंट्स होती है जो हीटिंग एलिमेंट्स होती है, जो बॉडीज पे जाकर या ऑब्जेक्ट पे जाकर हीट करता है। बल्कि जो एक उसका अदर पार्ट होता है वो शेल होता है। अगर बुलेट की हीटिंग एलिमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका जो शेल होगा, रिकॉइल होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन की कंडीशन ये है, सपोज करते हैं हमारे पास एक गन है, हमने एक गन को कंसिडर किया, ठीक है बेटा, देयर इज अ गन, क्लियर। इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, बुलेट मौजूद है, लाइक दिस। ये एक बुलेट है, ये एक बुलेट है जो इस वक्त गन में मौजूद है, ठीक है। ऐसा हमने सपोज किया, ठीक है। इस वक्त एक गन है, गन के अंदर एक बुलेट मौजूद है। वो कहता यह है कि भाई हमने जिस गन को कंसिडर किया, इस गन का जो मास है दैट इज 20 kg, और गन में जो बुलेट मौजूद है, इस बुलेट का मास है 50 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहला वर्ड जो है वो गन है और सेकंड वर्ड बुलेट है, दैट्स व्हाई हम गन के मास को m1 बोलेंगे और बुलेट के मास को m2 बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में पहला वर्ड बुलेट होता और सेकंड वर्ड अगर गन होता तो हम बुलेट के मास को m1 कहते हैं और गन के मास को m2 कहते हैं। समझ आ गई बात। इस वक्त बुलेट गन में मौजूद है। अगर बुलेट गन में मौजूद है तो उसका मतलब हमने फायर नहीं किया। जब फायर कर देंगे तो बुलेट तो गन में नहीं होगा, तो इट मींस उसने ये कहा कि बुलेट गन में मौजूद है। अगर बुलेट गन में मौजूद है तो फायर नहीं हुआ, अगर फायर नहीं हुआ तो बुलेट रेस्ट में मौजूद है। अगर बुलेट रेस्ट में मौजूद है, दैट्स व्हाई बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि बिफोर द फायर बुलेट और गन दोनों रेस्ट में होगा। अब गन के लिए टर्म यूज किया गया है 1 का, तो ये u1 बन जाएगा, और बुलेट के लिए टर्म यूज किया गया 2 का, तो ये बन जाएगा u2। और बिफोर द फायर दोनों रेस्ट में होगी, दैट्स वाई दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर। फिर हमने फायर किया, ये यहां से हमने फायर किया, एक बुलेट बाहर आ गई, ठीक है बेटा, ये आ गई बुलेट बाहर। वो कहता है जैसे ही हमने फायर किया एक बुलेट बाहर आती है। अब इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी बताई गई 200 मीटर पर सेकंड। अब बुलेट के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो 2 यूज किया गया, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, v2 होगा। एट द सेम टाइम एक शेल होगा, एक कवर्ड होगा जिसे रिकॉइल कहते हैं, वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये जो रिकॉइल होता है वो गन की वेलोसिटी को डिफाइन करता है, और गन की फाइनल वेलोसिटी इट मींस v1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। गन की फाइनल वेलोसिटी इट मींस v1 की वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है। समझ आ रही है बात। अब अगर शेल या रिकॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हमें कैलकुलेट करना है, इट मींस हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होती है, शेल हमेशा पीछे की तरफ गिरता है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। किस तरह से, बोर्ड पे देखेगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया एक गन जिसका मास बताया गया m1 20 kg, एक बुलेट जिसका मास बताया गया m2 दैट इज 50 ग्राम। सर ग्राम को कन्वर्ट करवाएंगे किलोग्राम में। अब ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाने के लिए हम डिवाइड करवाते हैं 1000 से, और किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। तो हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, दैट्स व्हाई हमने 50 को डिवाइड करवाया 1000 से। सर अगर 50 को डिवाइड करवाए 1000 से तो वैल्यू आएगी सर 0.05 इन टर्म ऑफ kg। ठीक है बेटा। इसके बाद u1 और u2
इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या होगी, 0, क्योंकि बिफोर द फायर दोनों ही रेस्ट में मौजूद होगा। एंड देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मींस v2 बताया गया 200 मीटर पर सेकंड। हमसे कहता है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप कैलकुलेट करके बताएं v1 की वैल्यू क्या होगी, हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने ओवरऑल कंडीशन को आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। यहां हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूलाज को। सो मेंशन किया एज वी नो दैट। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा, इसके बाद अब इसके बाद क्या होगा, वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। m1 की जगह पर m1 की वैल्यू दैट इज 20, u1 क्या है सर 0, चेक कर ले u1 और u2 0 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई सर 0.05, u2 ये भी 0 है, m1 की जगह पे 20, v1 हमें मालूम करनी है, प्लस m2 की जगह पर 0.05 मल्टीप्लाई विद 20। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई विद 200, सॉरी। इसके बाद सर 20 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, इसको 0.05 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 20 को v1 से मल्टीप्लाई करें 20v1 प्लस 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू आएगी 10। ठीक है, चेक कर लीजिएगा 0.05 मल्टीप्लाई विद 200 तो वैल्यू बन जाएगी सर 10। इसके बाद देखिएगा सर ये प्लस का 10 था, उठा के राइट पे लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 20v1। इट मीन्स सर ये 20 मल्टीप्लाई में है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो डिवाइड पे जाएगा। मैथ्स का रूल है कि अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में हो उसे हम दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो डिवाइड पे जाएगा। ठीक है बेटा, अब दोनों को डिवाइड करवाओ, माइनस का 0.5 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया हैंस नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायल ऑफ गन। क्लियर, ये था हमने माइनस को वर्डिंग में मेंशन कर दिया तो अपना आंसर अब हम प्लस में लिखेंगे, v1 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरा बेटा, होप सो दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आप जब तक कॉपी करें मैं पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूँ। ओके बेटा, असाइनमेंट में देखिएगा पास्ट पेपर्स जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, इस पास्ट पेपर्स के असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डील किया ये पास्ट पेपर्स में 2014 में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन अभी हमने डील किया ये पास्ट पेपर्स में 2014 में भी आ चुका है, तो काइंडली इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा पास्ट पेपर्स के अंदर मैं एयर बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन होगा एयर है 2004, आपका होमवर्क है ये, एयर है 2004। ठीक है, असाइनमेंट में पेज नंबर होगा 10, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, असाइनमेंट में पेज नंबर है बेटा पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एयर क्या है 2004, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 4 से रिलेटेड है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। मैंने ये क्वेश्चन भी इस जैसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल्स को लाजमी 3 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।